तो आज जिस स्टॉक पर मेरी नजर है इसका नाम है विनाइल केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। 135 रुपए के टारगेट के साथ आपको यहां पर खरीदारी की राय दी जा रही है। इस स्टॉक को खरीदने की वजह देखिए, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे जबरदस्त तेजी और स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट उसमें इसका काम है। वो काम क्या है मैं आपको समझाता हूं। पहले डायरेक्टर साहब जरा वो स्टॉक स्क्रीन पर ले आए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये स्टॉक ऐसा है जिस पर लोगों की खास नजर नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि यहां पर आपके लिए मौका काफी शानदार बनता है। तो देखिए 135 के टारगेट के साथ फिलहाल मैं खरीदारी की राय दे रहा हूं, लेकिन इसको रिवाइज करने का और ऊपर जाने का मौका आपको जरूर मिलेगा। ये विनाइल केमिकल जो है, ये कंपनी क्या करती है और इसका रियल एस्टेट से क्या लेना देना है वो मैं आपको समझाता हूं। कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेजी से शुरू होगा। ये जो 10 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको काम शुरू होते हुए नजर आएगा, अलग अलग तरीके से, जिसकी घोषणा सरकार की ओर से की गई है। आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइए, वहां पर आपको जहां भी फर्नीचर या कोई भी वुड वर्क मिलता है, वहां पे एक डब्बा फेविकॉल का जरूर रखा होता है। और ये विनाइल केमिकल जो है, ये पिडिलाइट ग्रुप की कंपनी है और ये पिडिलाइट को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो जैसे जैसे पिडिलाइट का काम बढ़ता है, तेजी होती है, वैसे वैसे इनका काम बढ़ता है। बिल्कुल साथ में चलते हैं। ये पिडिलाइट ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। पिडिलाइट डायरेक्टली 40% हिस्सा ओन करते हैं और बाकी जो प्रोमोटर ग्रुप है, प्रोमोटर फैमिली है, वो यहां पर अपना हिस्सा रखते हैं। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आप पिडिलाइट में वक्त पे एंटर नहीं हुए तो आप विनाइल केमिकल के जरिए इस ट्रेड को खेल सकते हैं और इससे आपको काफी फायदा होगा। देखिए आज तो ये सर्किट लगाने की पूरी तैयारी में है। पिडिलाइट के जो चेयरमैन है एमबी पारेख साहब, वो इसके भी चेयरमैन है। और ये जो कंपनी है, ना केवल ये जो विनाइल एसीटेट मोनोमर्स या वैम कहते हैं, जिसके हिसाब से इसका नाम भी विनाइल पड़ा हुआ है, वो सप्लाई करती है पिडिलाइट को देश में, बल्कि पिडिलाइट की जो सब्सिडरीज हैं बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इवन इजिप्ट में इनकी सब्सिडरी है, उनको भी ये प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल। तो जाहिर है कि बिल्कुल सीधा सीधा संबंध है। जैसे जैसे आपको पिडिलाइट में तेजी मिलेगी, उसके साथ साथ ये भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और वैल्यूएशन के लिहाज से हालांकि ये काफी अट्रैक्टिव है इस लेवल पे, क्योंकि देखिए डेट फ्री कंपनी है, इस पर कोई डेट नहीं है और ये इसलिए बड़ा अच्छा डिविडेंड देते हैं। पिछले कुछ सालों का मैंने रिकॉर्ड देखा तो ये हर साल करीब करीब अपने कुल मुनाफे का 40% डिविडेंड के तौर पे दे रहे हैं और ये रुख बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि डेट फ्री कंपनी है, चूंकि इनका काम सप्लाई करने का है, इनकी जो मार्जिन है वो तकरीबन बरकरार रहती है। 24% का ये आरओसी रखते हैं। और सबसे अच्छी बात देखिए, पैसे किस तरह से कमा रही है कंपनी। मुश्किल दौर में, जब पिछले 3-4 सालों में मिड कैप्स में बहुत अच्छी कमाई नहीं हुई, इस कंपनी ने पिछले 5 साल में अपनी बुक वैल्यू डबल की है। तो जब बुक वैल्यू डबल हो रही है, उसका मतलब क्या है? मैं ये जो एक पैरामीटर है, इसमें मैं बार बार बात करता हूं। मैं आपको समझाता हूं मैं क्यों बार बार बुक वैल्यू की बात करता हूं। देखिए कंपनी कमाई कर रही है, जो उसका डिविडेंड देने के बाद सरप्लस बचता है। एक तो अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, उसके साथ जो सरप्लस बच रहा है वो अपने रिजर्व में ऐड करते हैं, अपनी कैपिटल में ऐड करते हैं, तो वो बुक वैल्यू उसके साथ साथ बढ़ती जाती है। तो एक कंपनी जो अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है, साथ में उसकी बुक वैल्यू भी बढ़ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका कैश फ्लो कितना स्ट्रांग है। और जिस कंपनी में कैश फ्लो स्ट्रांग है, साल दर साल कैश फ्लो आ रहा है और वो जुड़ता जा रहा है, तो ऐसी कंपनी आपको लंबी अवधि में बहुत ही शानदार रिटर्न कमा के देती है। यानी आपने अगर इसको 5 साल होल्ड किया, इसकी बुक वैल्यू यहां से डबल हो गई, तो पहले के मल्टीपल से आधे मल्टीपल पे भी भाव प्रोटेक्टेड है। और अगर बुक वैल्यू डबल होती है उसी मल्टीपल पे, तो आपको भाव डबल होता हुआ नजर आएगा। इसलिए ऐसी कंपनीज पे आपकी नजर रखनी चाहिए। तो देखिए स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, स्ट्रॉन्ग थीम, हर नजरिए से मुझे लगता है कि विनाइल केमिकल बहुत ही शानदार इस वक्त मौका दे रहा है। एक अच्छे कंसोलिडेशन से बाहर निकला है। पहले भी हमने आपको खरीदारी की राय दी थी, उसके टारगेट तो हमने हासिल कर भी लिए। नया टारगेट है 135 का और ये फिर आगे चलते हुए जरूर रिवाइज होगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी। तो